हेलो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग साधारण और शांत जीवन व्यतीत करते थे। गांव के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे और अक्सर शाम के समय एक साथ बैठकर गपशप करते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा स्थान था जो सभी के बीच एक रहस्य बना हुआ था। एक पुराना खंडहर हो चुका घर। इस घर के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि उस घर में भूतों का वास है और वहां जाना मौत को न्योता देना जैसा है। यह घर गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर स्थित था। किसी को नहीं पता था कि यह घर कब और किसने बनाया था। कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात वह परिवार गायब हो गया। गांव के लोगों ने उस परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद से ही लोग उस घर से दूर रहने लगे। गांव के बुजुर्ग का कहना था कि उस घर में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो या फर्नीचर खुद ब खुद हिल रहा हो। लेकिन इन कहानियों के बावजूद कोई भी यह कहने का साहस नहीं करता था कि उसने खुद उस घर में कुछ देखा या सुना हो। सब लोग बस इन्हें दंत कथाएं मानते थे, लेकिन कोई भी उस घर के पास नहीं जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम रवि था। रवि शहर से आया था और उसने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था और उसने गांव के लोगों से उस पुराने घर के बारे में सुना। उसने सोचा कि यह सब बस पुरानी और डरावनी कहानियां हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हो सकती रवि ने तय किया कि वह उस घर का रहस्य खुद ही पता करेगा। रवि ने गांव वालों से उस घर के बारे में और जानकारी प्राप्त की, लेकिन लोग उसे बार बार मना करते रहे। लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। वह इस बात को लेकर और भी अधिक उत्साहित हो गया कि वहाँ वास्तव में कुछ असाधारण है। उसने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखेगा। रवि ने एक रात चुनी जब चांद पूरी तरह से ढका हुआ था और आसमान में बादल थे। उसने अपनी टॉर्च ली और घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे ही वह हवा में कुछ बुरा होने का संकेत हो। लेकिन उसने खुद को यह कहकर समझाया कि वह सबके दिमाग का वहम है। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे को ढकेला। दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुल गया, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। रवि ने अपने कदम अंदर रखे और टॉर्च की रोशनी चारों ओर फेंकी। घर के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खरोंच लिया हो। जमीन पर कुछ धुंधले निशान थे, जैसे कोई भारी चीज़ खींची गई हो। रवि ने धीरे धीरे घर के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। वह सीढ़ियों के पास पहुंचा और उन्हें चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियाँ चिरचिरा रही थी, जैसे कई सालों से किसी ने उनका उपयोग न किया हो। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे एक कमरे का दरवाज़ा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। रवि ने उस कमरे में प्रवेश किया। वहाँ एक पुराना टूट चुका दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के सामने कुर्सी भी थी जो धूल में लिपटी हुई थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस दर्पण पर डाली और उसे देखा। अचानक उसे लगा कि दर्पण में कोई परछाई दिख रही है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन जब वह मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसे सच में डरने लगने लगा था। रवि ने सोचा कि उसे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। वह जल्दी से नीचे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने दरवाजे को जोर से धकेला, लेकिन वह नहीं खुला। अब वह सचमुच घबरा गया था। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन तभी उसने किसी हंसने की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाज़ा खुल गया। वह बाहर की ओर भागा और बिना रुके गांव की ओर दौड़ता चला गया। गांव पहुंचकर उसने सभी को बताया कि उसने क्या अनुभव किया, लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि वह डर गया है और उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन रवि जानता था कि उसने क्या देखा और महसूस किया। इसके बाद रवि कुछ दिनों बाद तक शांत रहा, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर उस घर में जाएगा, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाएगा। उसने गांव के कुछ दोस्तों को मनाने की कोशिश की कि वे इसके साथ चले, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। उसने उसे समझाया कि वह अपने जीवन के साथ खेल रहा है, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। अंततः एक रात रवि फिर से उस घर में जाने के लिए तैयार हो गया। इस बार उसे अपने साथ कुछ धार्मिक वस्त्र और पूजा की थाली भी ले ली, ताकि अगर वहाँ सचमुच कुछ बुरा हो तो वह उससे निपट सके। रात के अंधेरे में वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। इस बार जब वह घर पहुंचा तो उसे पहले से भी ज़्यादा ठंड महसूस हुई। इस बार घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। रवि ने घर में कदम रखा और दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया।
घर के अंदर जाते ही रवि ने पूजा थाली निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। उसने चारों ओर जल के छींटे डाले और टॉर्च की रोशनी से कमरे को देखने लगा। तभी उसे फिर से वही हंसी सी आवाज़ सुनाई दी। इस बार वह आवाज़ और भी भयानक थी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हो। रवि ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने की शुरू की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटकने लगी। फिर अचानक वह आवाज़ बंद हुई और चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। रवि ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही है। उसे लगा कि उसकी सारी ताकत किसी ने खींच ली। वह कमज़ोर होकर गिर गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अगली सुबह गांव के लोग रवि को ढूंढते हुए उस घर तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि रवि का शरीर वहां पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव के लोग उसे उठाकर घर ले आए, लेकिन रवि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा के लिए डर बैठ गया और वह कभी भी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं कर पाया। उस दिन के बाद गांव के लोग उस घर से और भी ज़्यादा डरने लगे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि की हालत देखकर लोग समझ गए थे कि उस घर में कुछ भयानक था और उन्होंने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव में वह पूरी तरह से वीरान हो गया। अब लोग उस घर का नाम तक लेने से डरते थे और बच्चे भी उस घर के बारे में कोई बात नहीं करते थे। कहा जाता है कि रवि की आत्मा अब भी उस घर में भटकती है और जो भी उस घर में आता है वह वापस नहीं जाता। यह कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। भूतिया घर का राज अनसुलझा रह गया। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो हमें कमेंट कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।